एक था अब water tied by pads of moss. ऑलराइट, रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम. ओके, लेट्स कंटिन्यू. आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. हम आगे चल रहे हैं. इसका आंसर हमने डिस्कस करना है कि भाई क्या आंसर होना चाहिए. कर्व एंड रोप नहीं होना चाहिए. असल में देखो यहाँ पे जो बात है वो देखने की कि भाई जो चीज़ सर्वाइव कर रही थी, बचा रही थी, वो था सेंट्रल सीम. और सेंट्रल सीम किससे बना हुआ था? वो मेड ऑफ, इट हैज़ बीन मेड वाटर लाइट बाय पैड्स ऑफ मॉस. ये पैड्स ऑफ मॉस से बना हुआ था, जिसकी वजह से ये इसने बोर्ड को प्रिजर्व करके रखा हुआ था. यहाँ पे जो सही आंसर है वो होना चाहिए पैड्स ऑफ मॉस. हाँ, ये देखो, ये सेंट्रल सीम है जिसने बचाया हुआ था. सही है, जो सबको बचा, जिसने प्रिजर्व करके रखा हुआ था बोर्ड को. और वो किससे बना हुआ था? वाटर लाइट का था, जो बना था पैड्स ऑफ मॉस से. तो पैड्स ऑफ मॉस इज द राइट आंसर. सबको समझ में आया? जी सर. अभी चलते हैं. पैड्स ऑफ मॉस इज द राइट आंसर. हम वापस यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे पैड्स ऑफ मॉस. तो यहाँ पे आ गया पैड्स ऑफ मॉस. ये वाला भी आंसर हमारा हो गया और ये वाला भी हो गया. अब 12 पे जाते हैं. What aspect of the board was the focus of 2002 construction? 2012 की कंस्ट्रक्शन के अंदर बोर्ड के किस हिस्से पे फोकस किया गया? एक मतलब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो. What aspect of the board was the focus of 2012 construction? सही. 2012 की कंस्ट्रक्शन पे बोर्ड के किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया? 2012 कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. 2012 कंस्ट्रक्शन नीचे ही है, यहाँ पे आया था 2012. ये रहा 2012. ये रहा. मुझे याद है ना कि 2012 3 मरतबा रिपीट हुआ था, तो मुझे यहाँ से याद है. तो कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट किया था बोर्ड को, और किन चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने पर फोकस किया गया वो देखना है. However, अपोजिट बात हो रही है. सर क्वेश्चन पढ़ाना. What aspect of the board was reconstructed? हाँ, what aspect of the board was the focus of the 2012 reconstruction? ये बोल रहा है कि 2012 के अंदर बोर्ड को रिकंस्ट्रक्ट जब करा उन्होंने, तो उस रिकंस्ट्रक्ट करते हुए बोर्ड की किस हिस्से पे ज़्यादा फोकस किया गया? ठीक है. अब यहाँ पे आओ. 2012 में जो है म्यूजियम में फुल स्केल मतलब कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ मिड सेक्शन हैड बीन मेड. एक फुल स्केल पे एक बहुत रिकंस्ट्रक्शन हुई मिड सेक्शन की उसकी. हल शेप की बात कर रहे हैं. हाँ, हल शेप वाज एट द सेंटर ऑफ वर्क. performed edge replica tool. However, the hull shape was the center of the work. So the modern tool. Okay, so what should be the right answer? Hull shape. उस्मान बोल रहा है the right answer is hull shape. कोई और बताएगा? Alright, आप सबने मुझे अपने अपने आंसर बताना. सही है. तो उस्मान का आंसर है hull shape. Alright, उमर, what do you think? एक दफा क्वेश्चन देखना चाहूंगा कंफर्म. Sure. Here we go. What aspect of the board was the focus of 2012 reconstruction? Sorry. 2012 के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है. रिकंस्ट्रक्शन 2012 की तुम्हें पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? What aspect of the board was focus? किस चीज पे फोकस किया गया? ओपिनियन लिया गया. किस चीज पे बोर्ड पे फोकस किया गया? 2012 की जो रिकंस्ट्रक्शन हुई 2012 में, ये कीवर्ड मिल गया और 2012 रिकंस्ट्रक्शन मिल गया, लेकिन किस चीज पे फोकस किया गया ये देखना है. हल शेप पे. हल. Yes, at the was the center of the work. तो हल शेप. गुड है. यहाँ पे आ गया हमारा आंसर हल शेप. चलो गुड है, आपने एक आंसर ढूंढा. आगे चलते हैं नंबर 13 पे. Which two factor influenced the decision not to make the full scale reconstruction of the board? कौन से दो चीजें थी? कौन सी? दो फैक्टर्स हैं.
क्या करना था, दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने जिसकी वजह से डिसीजन लिया कि फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगी। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करो, व्हिच टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन नॉट टू मेक द फुल स्केल, नॉट टू मेक द फुल स्केल, ये है कीवर्ड, नॉट टू मेक द फुल स्केल, नॉट टू मेक द फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी रिकंस्ट्रक्शन फुल स्केल पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, किन दो वजूहात की वजह से पूरी की पूरी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई। which two factors influence the decision not to make a full scale reconstruction of the boat? रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही तो फिर यही होगा, क्योंकि नीचे तो फिर एग्जीबिशन की बात लिखी हुई है। यहाँ पे देखो, it was decided to make the replica of half scale, पहले फुल स्केल की बात हो रही थी, फिर नीचे बोला कि हाफ स्केल की बात करेंगे, हाफ स्केल पे करेंगे। रीजन फॉर रीजन क्या है? कॉस्ट एंड टाइम, दो फैक्टर, कॉस्ट एंड टाइम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कॉस्ट एंड टाइम, परफेक्ट। देखो कैसे हमने सेकंड्स में आंसर को निकाला है, तो कीवर्ड्स होंगे ना आपके पास इस तरह, तो आप इस तरह सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट एंड टाइम, और यहीं पे हमारा पैसेज 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। पैसेज 2 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं आपको एक राइटिंग का होमवर्क दूंगा क्लास के बाद, सही है? तो पैसेज 2 हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और अभी क्लास के बाद मैं अभी आपको एक मैसेज सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, वो एक ऐसे राइटिंग है वो आपने करनी है, ताकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस और रीडिंग की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। अब जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं, तो जरा मुझे 1 मिनट समरी दो कि हमने क्या क्या पढ़ा क्लास के अंदर, हमारा मेजर एलिमेंट क्या था। बस जरा क्लास में मजा आया? जी क्लास में चलो, तो अब मुझे रिवीजन दो कि हमने क्या पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि बस कोई एक स्टूडेंट मुझे रिवीजन दे दे, जस्ट वन स्टूडेंट, ताकि सबका रिवीजन हो जाए। आज का की एलिमेंट क्या था? आज की एलिमेंट हमारा रीडिंग का टॉपिक था कि हमें रीडिंग किस तरीके से आइल्स के अंदर अपीयर होना है, कि क्या क्या हमें चीजें पकड़नी है, कीवर्ड्स इसके अंदर से हमें देखना है, किस तरह से आंसर देना है। और हमने सीखा क्या आज की क्लास के अंदर? आज से हमने पैसेज, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल रिवीजन दे देता हूँ। एक मरतबा हमने बोला कि हमने पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। हमने बोला भाई देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कि टाइम आपके पास बहुत कम है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते रहोगे तो हो गया काम। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट फ्यू लाइंस लास्ट फ्यू लाइंस को पढ़नी है, ताकि टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अगर फर्स्ट फ्यू लाइन लास्ट फ्यू लाइन नहीं पढ़ोगे तो आप ठीक से तुक्का भी नहीं मार सकते। तो इसलिए अगर आपको एक अच्छा एजुकेटेड गेस भी लगाना है, तभी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि पहली फ्रीलांस पढ़ ली, आपकी फ्रीलांस पढ़ ली। देखो ये करते क्या है, ये आइल्स के अंदर ना रीडिंग पैसेजेस के अंदर टॉपिक को यूटर्न बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे घुमा देते हैं। स्टार्ट कहीं और से होता है, खत्म बिल्कुल कहीं और पे हो रहा होता है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था डिस्कवरी से, खत्म हुआ एग्जीबिशन पे, तो टॉपिक को पूरा घुमा देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है, खत्म कहाँ पे हुई है। तो आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको पता होगा किस बारे में बात चली। अगर आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या किस बारे में बात हुई, तो आप कॉन्फिडेंस शेयर कर जाओगे। लेकिन अगर हमने पहली फ्यू लाइंस आखिरी फ्यू लाइंस पढ़ी भी होंगी, फिर आप क्वेश्चन पे आपको तो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आएगा तो आपका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जनरेट होगा, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मुझे समझ में आ रहा है कि बात क्या होगी। ये एक बेसिक रीजन है कि पहली और आखिरी लाइंस पढ़ो। ये करने के बाद आपने जल्दी से कीवर्ड्स को लोकेट किया। कीवर्ड्स को लोकेट करने के बाद आप फटाफट अपने उन कीवर्ड्स को कम से कम 3 कीवर्ड्स आपने ढूंढने। लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप सिर्फ एक ही कीवर्ड को रखोगे तो वो कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हर सवाल के अंदर कम से कम 3 कीवर्ड्स को ढूंढो। कीवर्ड ढूंढने का आसान तरीका है व्हाट एंड व्हाई देख लो कि भाई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस तरह ढूंढोगे तो आपको कीवर्ड्स असल चीजों को क्या हो, बात क्या हो रही है। तो कीवर्ड का मतलब होता है मेन टॉपिक। कीवर्ड का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, असल बात क्या हो रही है उस वर्ड को देखो। जैसे हमने क्लास के अंदर कीवर्ड लोकेट किया कि लोकेट कैसे करना है, आप देखो कि बात हो क्या रही है। हाउ फार, जैसे हमने देखा कि भाई हाउ फार वाला टॉपिक था, आपको समझ में आया, तो असल देखो कि क्या बात हो रही है, उससे आपको कीवर्ड आसानी से मिलेगा। जो मेन वर्ड होता है आपने उसको लोकेट किया, और फिर आपने कम से कम 3 वर्ड्स को अपने आंसर के अंदर ढूंढने की कोशिश करी। जैसे कि 2012 रिकंस्ट्रक्शन, फुल स्केल, हाफ स्केल, इस तरह करके आपने इनको पैसेज के अंदर ढूंढा। जहां आपको आंसर मिले वो आपने फिर उस पैराग्राफ को रीड करके अपने सही आंसर को प्रेडिक्ट करना है। सही आंसर प्रेडिक्ट करने के बाद आपने उस आंसर को वापस क्वेश्चन के अंदर रख के देखना है कि सेंस बन रहा है नहीं बन रहा ये। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि भाई जब भी आप आंसर्स को सॉल्व कर लो, अब फिर आप चेक करो कि भाई आपकी 4 आंसर 5 आंसर गलत हो गए, तो जो गलत आंसर हो आप उनको वापस जाके पैराग्राफ से टैली करो, ढूंढो कि ये आंसर गलत क्यों है,
जब आप ये करोगे तो आपकी तो जो ग्रिप है प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर वो बेहतर हो जाएगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई आपकी जो टेस्ट होता है दो तरह की गलतियों से होगा। गलती नंबर 1 कि आपका फोकस नहीं था, गलती नंबर 2 कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। तो जब आप रीचेक करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी बेहतर और आपका फोकस भी इंप्रूव हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार मेरे फोकस की वजह से आंसर तो मेरे सामने था, मैं बेहतर कर सकता था। जब फिर आप उस तरह जो ना अपने आप को और इम्प्रूव कर जाओगे। तो मैंने लाइक आई टोल्ड यू, जब भी आप सॉल्व करो बार बार आंसर आके रीचेक करा करो और कोई गलत हो तो आंसर को चेक करो कि यार ये गलत क्यों है, इस तरह प्रैक्टिस करो। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट करके आप 7 बैंड्स 8 बैंड्स 9 बैंड्स नहीं ला सकते। आपको साथ साथ कुछ ना कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी, वरना आप रीडिंग से बेजार हो जाओगे और वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा और आपको जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा। अपने टॉपिक को कॉम्प्रीहेंड करने में, उसका जिस को समझने में टाइम लग जाएगा। इसलिए कहीं ना कुछ रीड करा करो फ्री टाइम के अंदर। मूवीज़ के रिव्यूज़, जैसे कि मेरे रहता है, मैं मूवीज़ के रिव्यूज़ को रीड करता हूँ। तो मैं जब भी मूवी का रिव्यू पढ़ता नहीं हूँ, मैं मूवीज़ नहीं देखता। तो इस तरह कोई मूवी देख रहे हो तो उसका रिव्यू पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया, 2-3 हेडिंग्स पढ़ ली, तो कुछ ना कुछ अखबार में पढ़ लिया करो। ऑनलाइन पढ़ लो, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इससे आपका जो रीडिंग जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होगा और आपको जो मजा आएगा पढ़ने में। सही है। वरना आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो बेजारियत हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा यार छोड़ो, दफा करो। और जहाँ आपको बेजारियत होगी ना, जहाँ बेजारियत होगी वहाँ फोकस लेवल कम हो गया, वहाँ आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास रूम। आप मेरे चैनल पे आके जो हमारी क्लास की वीडियो थी उसको एक मरतबा दोबारा देख सकते हो फ्री टाइम के अंदर। अल्लाह हाफिज़।